हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मेरा जो चैनल है एजुकेशनल चैनल है और यहाँ पर जो वीडियो डलने वाला है, आज जो वीडियो हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, एक तरीके से ये भी एजुकेशनल वीडियो ही है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग भोपाल में हैं और यहाँ से एक बहुत ही बेहतरीन जगह पर जाने वाले हैं घूमने के लिए और उसको एक्सप्लोर करेंगे अच्छे तरीके से। और थंबनेल में देख करके आपको तो पता चल ही गया होगा कि कौन सी जगह जा रहे हो, लेकिन हाँ, बहुत ही बेहतरीन जगह है जिसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल्स में प्रॉपर जानकारी मैं वहाँ पहुँचने के बाद ही आपको दूंगा। और बहुत ही बेहतरीन जगह है, मध्य प्रदेश में है। तो चलिए आपको दिखाते हैं साथ में कि कौन सी जगह है वो और क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे जो देखने लायक है। क्लियर? चलिए। बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर। हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं एक्चुअली जा कहाँ रहा हूँ, तो वो समय आ गया है जो मतलब आपको मैं बताऊँ कि हम लोग कहाँ आए हैं। तो अभी फ़िलहाल में हम लोग भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर ये भीमबेटका आए हैं। भीमबेटका जो कि बहुत ही बेहतरीन जगह है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेचुरल व्यू बहुत अच्छा है क्योंकि बारिश का मौसम है इस समय। तो आप देख सकते हैं जितने भी पेड़ पौधे हैं, इसमें हरियाली बहुत अच्छी आई हुई है। इसके जस्ट बगल में रेलवे ट्रैक है यहाँ पे और गेट अभी फ़िलहाल टाइम में भी गेट बंद है। थोड़े टाइम से ट्रेन पास होने वाली है यहाँ से, तो पास होगी तो वो भी दिखाएंगे आपको। लेकिन अभी हम लोग जिस जगह पे आए हैं यह मध्य प्रदेश के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लेसेस में से एक है। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको रॉक शेल्टर्स देखने को मिलेंगे। ठीक, आदि मानव कहाँ रहते थे, है ना, कौन सी जगहों पर रहते थे और उन्होंने जो भित्ति चित्रकारी की हुई है यहाँ पर, उन सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। एक एक चीज़, एक एक पॉइंट आपको मैं समझाऊंगा कि क्या है कैसा है, वो सारी की सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अपन चलते हैं और देखते हैं कैमरा फेस कैसे करते हैं। आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो आज हम लोग भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी पर भीमबेटका आए हुए हैं। भीमबेटका वो जगह है जो कि मानव इतिहास को बताती है। यानी कि जब अगर आपको ह्यूमन के बारे में समझना है, ह्यूमन बिहेवियर को के बारे में समझना है, मानव के इतिहास को समझना हो, तो आपके लिए सबसे परफेक्ट जगह हो सकती है भीमबेटका। भीमबेटका जो है भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी पर है और वो ये जगह है जहाँ पर आदि मानव प्राग ऐतिहासिक काल में निवास करते थे। ठीक, प्राग ऐतिहासिक काल वो काल होता है जब कोई इतिहास के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। मनुष्यों ने लिखा बहुत कुछ है, उसके साथ साथ चित्रकारी बहुत सारी की है, लेकिन वो कोई खास जो है अभी उसके बारे में उन चीज़ों को पढ़ा नहीं गया। ठीक, तो प्रागैतिहासिक काल के समय की यहाँ पर आपको बहुत सारी पेंटिंग देखने को मिलेंगी, बहुत सारे चित्र देखने को मिलेंगे। और जहाँ पर हम लोग आए हैं, ये भीमबेटका जो है वैसे रायसेन ज़िले में पड़ता है। रायसेन ज़िला जो है बहुत प्रसिद्ध ज़िला है मध्य प्रदेश में। वैसे आपको बता दूं कि भारत में 40 से भी ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और उनमें से 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में जो 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें से 2 रायसेन में है। तो रायसेन मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण ज़िला माना जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के हिसाब से। एक तो ये खुद है भीमबेटका और एक जो है वो सांची का स्तूप है, वो भी रायसेन में ही पड़ता है। और मध्य प्रदेश में जो तीसरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो खजुराहो है, छतरपुर में पड़ता है। तो हम उन सारी बातों को छोड़ते हैं, फिलहाल प्रेजेंट टाइम में यहाँ की बात करते हैं। तो ये जो है बहुत ही मनोरम दृश्य, यहाँ का बहुत बेहतरीन जगह है, माइंड ब्लोइंग है। ये विंध्याचल पहाड़ी है ना, ये विंध्याचल पर्वत का ही हिस्सा है जहाँ पर ये जगह है। क्लियर? इसके जस्ट नीचे जो है नर्मदा नदी बहती है दक्षिण साइड में, और दक्षिण साइड में अगर नर्मदा के उस साइड जाएंगे तो सतपुड़ा पर्वत है। क्लियर? तो ये बहुत ही बेहतरीन जगह है घूमने फिरने के लिए। यहाँ पर लगभग 700 से भी ज़्यादा जो है रॉक शेल्टर्स हैं और ये जो रॉक शेल्टर्स है इनकी खोज उज्जैन से रिलेट करने वाले एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति थे जिनका नाम था विष्णुधर वाकलकर, उन्होंने खोज की थी। और यहाँ पर टोटल प्रेजेंट टाइम में जो है 15 के करीब आसपास है, जिनके बारे में हम लोग अभी अच्छे तरीके से देखने वाले हैं, क्योंकि बाकी जो है बाकी के यहाँ से थोड़ी दूरी पर है और वो जो है एक्चुअली
रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है। ये जो भीमबेटका की जो लोकेशन है वो रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है ना। और टाइगर्स मूवमेंट ज़्यादा होने की वजह से उस क्षेत्र पे अपन नहीं जा सकते, तो जहाँ जहाँ अपन घूम सकते हैं उनके बारे में अभी आपको बताऊँ। यहाँ पे वैसे जहाँ पर हम लोग घूमने वाले हैं, यहाँ पर टोटल 15 रॉक सेल्टर्स है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में पहले नंबर जो शैलाश्रय क्रमांक पहला है, यानी कि जो पहला रॉक सेल्टर है, वहाँ पर हम लोग आए हैं। यहाँ पर बेसिकली आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ कि ह्यूमन जो मानव थे, जो आदि मानव थे, वो कैसे रहते थे। देखिए ये पूरा रॉक का सेंटर का मतलब होता है कि शेड टाइप, जो छांव प्रदान करे, धूप से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, ठंडी से बचने के लिए, बरसात से बचने के लिए, अलग अलग चीज़ों से, जो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है या फिर प्राकृतिक आपदा होती है, उन सारी चीज़ों से बचने के लिए वो देखिए यहाँ पे तो वो क्या करते थे, एक शेल्टर की तरह इसको यूज़ करते थे। और यहाँ पर रह कर के वो क्या करते थे, चित्रकारियाँ बनाते थे। और चित्रकारियों में क्या होता था, बेसिकली चित्रकारियों में वो जो डेली बेसिस पे जो लाइफ जीते थे, जैसे कि हंटिंग हो गया या फिर कुकिंग हो गया या फिर खेलना हो गया, म्यूज़िक का हो गया, डांस का हो गया, वो सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पे अपने सेल्टर्स में दिखाते थे। अब वहाँ पे देखेंगे तो एक हाथी है, वहाँ पे 2 हाथी हैं, लेकिन एक हाथी जो है उस पर दिख रहा है कि कोई व्यक्ति जो है वो हथियार लेकर के उसके ऊपर बैठा हुआ है और उसकी सवारी कर रहा है। ठीक, तो बहुत सारी जगह हैं ऐसी जो अभी आपको अपन दिखाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक तरीके से भीमबेटका की जो रॉक सेल्टर से उसके अंदर प्रवेश करते हैं। वो तो बाहर में जो था 1 नंबर था, 2 नंबर उधर ही छूट गया क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं था। 3 नंबर पे हम देखते हैं। ये आपको जो ये पीछे दिख रहा है एक तरीके से, इसको लोग जो है ऑडिटोरियम बोलते हैं। ऑडिटोरियम यानी एक तरीके से हाथी दरवाज़ा भी कहते हैं। ये बहुत ही विशालकाय है। आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा शैडो प्रोवाइड कराता था एक समय लोगों को। ठीक, बहुत ही बेहतरीन जगह है। यहाँ पे लगभग 17 जगहों पर पेंटिंग्स की गई हैं जो कि काफ़ी हाइट पे हैं, तो वो आपको दिखा नहीं सकते। ठीक, आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है जो कि देखने में बहुत महत्वपूर्ण है और ख़ास करके वहाँ से सीखने को भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो चलते आगे अपन देखते हैं। हाथी दरवाजा सेंटर नंबर 3 है और यहाँ पे जैसे कि बताया था कि लगभग 17 जगहों पे ना 17 चित्र बनाए गए हैं। तो ये ऊपर देखेंगे आप ध्यान से, तो यहाँ पे पंजे का निशान है जो कि रेड कलर में बनाया गया है। यहाँ पर खास करके मोस्टली सफ़ेद कलर और रेड कलर, जिसको गेरुआ कहते हैं, वैसे 2 कलर का खास करके यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए बहुत बेहतरीन यहाँ पर बैल भी है, यहाँ पे हिरन भी है, यहाँ पे पंजे का निशान है, अलग अलग जीव जंतु। लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो कि 250 से भी ज़्यादा जीव जंतु को दिखाया गया है। आइए अब आप लोगों को सबसे बेहतरीन जो रॉक सेल्टर 4 है, ये भीमबेटका की जान है। सबसे महत्वपूर्ण अगर जानकारी कहीं से मिलती है तो वो रॉक सेल्टर 4 से मिलती है। ये जो सेल्टर है, यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप जानकारी ले सकते हैं। अगर ये ऊपर ध्यान से देखिएगा तो ये लगभग यहाँ पर 250 जीव जंतुओं को बनाया गया है। मतलब हो सकता है कि एक ही जीव जंतु कई बार आए हों, लेकिन कम से कम यहाँ पर 250 से भी ज़्यादा चित्र हैं। ये आप इधर जूम करके थोड़ा दिखाइए। और ये जो जगह है पूरे भीमबेटका में सबसे महत्वपूर्ण जगह यही मानी जाती है। ठीक, एक तरीके से शेल्टर देखिए, ये जो है धूप छाँव और अलग अलग जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती है उनसे बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह ये मानी जाती थी। क्योंकि और हाइट भी थोड़ी कम है, अदर की कंपेयर में देखें तो यहाँ पे थोड़ी हाइट कम है, तो यहाँ पर जो है चित्र बनाना उनके लिए ज़्यादा आसान था। अदर की कंपेयर में देखें, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 चित्र यहाँ पे यूज हुए हैं, 2 कलर्स खास करके यहाँ पे यूज हुए हैं। नीचे जो है रेड कलर में बनाए गए चित्र गेरुआ में, और ऊपर वाले पूरे के पूरे वाइट दिख रहे हैं। ठीक, बहुत मतलब 10,000 साल पुराना, मतलब 10,000 साल से भी ज़्यादा पुराने ये चित्र हैं। क्योंकि अलग अलग कंडीशंस होती हैं। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप शायद इसको रिलेट कर पाएंगे कि कैसे कैसे चीज़ों का क्षरण होता है ना, कैसे कैसे केमिकल्स, अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती है जिसकी वजह से चीज़ों का क्षरण हो जाता है। तो ये चित्र पता नहीं कौन से टेक्निक उन्होंने यूज की है ना, कैसी टेक्निक्स को उन्होंने यूज की है, और आज के समय में भी ये चित्र जीवंत दिख रहे हैं अगर आप ध्यान से देखें। क्योंकि यहाँ पर बैरियर लगा दिया गया है और ज़्यादा क्लोज आने की ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया है भारत सरकार द्वारा, जो ASI है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो उसने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया है, क्योंकि अगर नेचुरल चीज़ों को बचा करके रखना है और अगर भारत के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को बचा करके रखना है, जितनी भी महत्वपूर्ण साइट्स है, चाहे वो हिस्टोरिकल हो चाहे वो नेचुरल हो, अगर उन चीज़ों को बचा करके रखना है तो एक डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। रॉक सेल्टर 6 है,
जो सहस्राश्रय नंबर है, 6वां है, रॉक शेल्टर 6। और यहाँ पर जो चित्र बनाए गए हैं, मे भी शायद सबसे छोटे चित्र हैं। यहाँ पे ग्रुप में डांसिंग के, ये आप देख सकते हो कि जैसे जनजातीय लोग डांस करते हैं, फोक डांस करते हैं, वैसे ही सब लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, और वो डांसिंग का एक फॉर्म है, वो डांस कर रहे हैं। और वो दूसरी साइड देखेंगे तो दूसरे साइड भी जो है वहाँ पर कम से कम नहीं तो 8 या 9 लोग हैं जो कि हाथ पकड़ करके एक दूसरे का डांस कर रहे हैं। और ये पीछे ठीक बीचों में भैंसे का एक बहुत बड़ा चित्र है। और यहाँ पर अगर ये ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर भी चित्र बनाया गया है, लेकिन ये चित्र मिट चुके हैं। और बहुत ही बेहतरीन चित्र है। वो चित्र जो है इरोजन क्षरण की वजह से जो है वो खराब हो चुका है, लेकिन कुछ चित्र ऐसे हैं जो भी जीवंत है। ये सफ़ेद रंग से बनाया गया है और लाल रंग के चित्र नीचे हैं जो कि ख़त्म ही हो चुके हैं। और जो सफ़ेद वाले हैं ये रियल चित्र दिख रहे हैं, वास्तविक दिख रहे हैं, और अभी तक ये जीवंत हैं। तो मैं लोगों से उम्मीद करूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं अंदर घुस करके फ़ोटो ना खिंचाएं और चित्रों को हाथ ना लगाएं, ताकि उनका क्षरण ना हो। क्योंकि टच करने से क्या होता है कि जो पेंटिंग्स होती है, पेंटिंग्स बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। क्लियर? तो ये अपने जो है ह्यूमन का धरोहर है, भारत की धरोहर है, विश्व स्तर पर इसको मान्यता प्राप्त है। जो भीमबेटका है, इसको पूरे वर्ल्ड के स्तर पर मान्यता प्राप्त है। अगर किसी को मानवों के बारे में जानना हो तो वो उसके लिए पहली प्रायोरिटी जो होती है वो भीमबेटका वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है। क्लियर? भारत में एकमात्र ऐसी साइट है जहाँ पर कि ह्यूमन के बारे में, आदिवासियों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया जाता है। आदिवासी नहीं, एक्चुअली जो आदि मानव थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो कैसे रहते थे, कैसे धूप छाँव को फेस करते थे, कैसे हंटिंग करते थे, कैसे शिकार करते थे, कैसे खाना बनाते थे, कैसे रहते थे, है ना, कैसी लाइफ स्टाइल होती थी, पूरी की पूरी उनकी लाइफ स्टाइल को यहाँ पर इन रॉक शेल्टर्स में बताया गया। ठीक है शेल्टर नंबर 7, और इसको भी अपने हिसाब से कह सकते हैं। वैसे सारी की सारी रॉक शेल्टर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये वाली जो रॉक शेल्टर स्पेशली, इसमें एक तरीके से कह सकते हैं कि युद्ध के सीन को क्रिएट किया गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक मनुष्य जो घोड़े के ऊपर तलवार लेकर के वहाँ पर जो है सो वो बैठा है घोड़े के ऊपर, और 6 घुड़सवार यहाँ पर ये हंटिंग, सबके हाथों में हथियार है ना। अब वो चाहे वो पत्थर के हो सकते हैं या लकड़ी के हथियार है, वो किस चीज़ के हैं वो तो कह नहीं सकते, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लकड़ी आगे और आगे उन्होंने स्टोन लगाया हुआ है, जो कि नुकीले धार तलवार का शेप ले लेता था, लकड़ी का शेप होता था, उसमें आगे जो है नुकीले पत्थर लगाते ताकि उससे हंटिंग किया जा सके। तो इसमें बहुत सारे भाला के शेप में, भाला की आकृति में इनके पास, सबके पास घोड़े हैं और उनके साथ साथ वो हथियार है भाला की आकृति में। और ये इस रॉक शेल्टर 7 में पूरे तौर पर हर जगह देखेंगे तो एक तरीके से युद्ध के सीन को क्रिएट किया गया है। लग रहा है कि जो गुट थे, गुटबाजी में युद्ध वाले सीन को क्रिएट किया गया हो, या फिर ये भी कह सकते हैं कि घोड़े पर बैठ करके उन्होंने हंटिंग करने के सीन को यहाँ पर क्रिएट किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अब आपको शेल्टर नंबर 8 के बारे में दिखाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, और ये ऐसी जगह है जो कि एक तरीके से घर की याद दिलाती है। जैसे कि हम लोग चोर सिपाही खेलते थे तो उसमें कुछ बहुत ही अच्छी जगह होती थी जहाँ पर छुपते थे अपन। अच्छा ये देखिए, ये जो एक तरीके से बारिश का ये प्रभाव है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े बाहर निकल रहे हैं, इरोजन हो रहा है, इरोजन। ये देखिए पीछे इस साइड कितना बेहतरीन शेल्टर है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर अंदर घुस जाने के बाद तो पता ही नहीं चलेगा कि आप किधर गए, है ना, क्योंकि बहुत ही यहाँ पर ठंडक भी है, और एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है सो बीच बीच में जगहें खुली हुई हैं, तो हवा भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो मुझे लगता है कि रहने के लिए शायद ये एक समय पे सबसे परफेक्ट जगह रही होगी रॉक शेल्टर। मुझे लगता है कि जितनी बार भी मैं आया हूँ अपने दोस्तों के साथ में, है ना, तो उतनी बार हम लोगों ने यहाँ पर वैसे फ़ोटोज़ खिंचाई है, काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ होगी अपने पास में रॉक शेल्टर की। और सबसे महत्वपूर्ण जगह मैं इसी को मानता हूँ, क्योंकि सबसे परफेक्ट जगह है रहने के लिए, बैठने के लिए। अभी आपको शेल्टर नंबर 8 की एकदम सबसे बेहतरीन बात बताता हूँ, जो सबसे अच्छी है। वैसे एक बात और आपको बता दूं कि ये सारी जगह जो है भारत में कौन इसका एक तरीके से सर्वेक्षण कौन करता है, तो भारत में वैसे ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये जो है देख रेख करता है इसकी वजह से। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है रॉक शेल्टर, आप अगर ध्यान से देखें तो वहाँ पर ऊपर सबसे वहाँ पर जा करके जो आदि मानव लोग थे उन्होंने कितनी बेहतरीन पेंटिंग बनाई हुई है। ठीक, और वो पेंटिंग मोस्ट ऑफ द हंटिंग की ही पेंटिंग से है, सारी की सारी हंटिंग्स की पेंटिंग है, और बहुत बेहतरीन जगह है, मतलब शेल्टर्स जो छुपने के लिए एक तरीके से कह सकते हैं बहुत बेहतरीन जगह थी। और वहाँ पर रह करके उन्होंने लाल या गेरुए रंग के कलर से जो है वहाँ पर पेंटिंग्स बनाई हुई हैं, और सारी की सारी हंटिंग्स की पेंटिंग है। वहाँ पर जीव जंतु के साथ खेलना या फिर घरेलू कामकाज से रिलेटेड चीज़ें नहीं है, सारी की सारी हंटिंग्स की पेंटिंग है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है रॉक शेल्टर 8 का। आइए आपको दिखाते हैं रॉक शेल्टर 9। रॉक शेल्टर 9 जाने के लिए ये रास्ता है यहाँ से,
और बहुत ही सकरी गली टाइप है ये रास्ता। और कहते हैं देखिए 3 नंबर के बारे में है बस। और यहाँ पर आपको कुछ जानकारी देते हैं, देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से चित्र। तो सबसे बड़ी बात जो है आपको बता देता हूँ कि जो रॉक सेंटर 8 था और जो रॉक सेंटर 9 है और जो रॉक सेंटर 10 है, यानी शैलाश्रम क्रम 8, 9 और 10 एक दूसरे से जुड़े हुए। उस साइड से आएंगे तो 8 नंबर से, यानी कि जस्ट इसके पीछे 8 नंबर है, इसके जस्ट बगल में 9 नंबर है। और ये पूरा 3 एक दूसरे से जुड़ी हुई है और बहुत बड़ी गुफा है जो कि रहने के लिए उनके परफेक्ट मानी जाती थी। अगर आप ध्यान से देखें ये ऊपर, तो ऊपर ये जो वेदरिंग हो रही है जिसको हम लोग कहते हैं अक्षय कहते हैं, वैसे ये भी शायद अक्षय और अपर्दन होता है, तो वेदरिंग एंड इरोजन। इसकी वजह से चट्टानों की जो बाहरी लेयर है वो निकल चुकी है। ऊपर से देखेंगे ध्यान से तो ये चट्टान की जो बाहरी लेयर है वो निकल चुकी है। और इसमें भी सेम चीज़ यही, यहाँ पर भी देखेंगे तो जो चित्र बनाए गए ऊपर वाले चित्र पूरे गायब हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो ऊपरी जो पपड़ी है उसकी बाहरी जो लेयर वो खत्म हो चुकी है। नीचे अगर देखेंगे तो कुछ कुछ चीज़ें भी आपको दिखेंगी, लेकिन परफेक्ट क्लियर नहीं दिखेंगी कि वो क्या है, क्योंकि कहीं कहीं बीच बीच से क्या है वेदरिंग हो गई है, बीच में से अक्षय हो गया है, वो चट्टानें ही बाहर निकल चुकी है। ठीक, अब रीज़न ये है कि ये जो रॉक है वो सेडिमेंट्री रॉक है, जिसको कहते हैं अवसादी रॉक, और ये अवसाद से मिलकर के बनती है। ठीक है, एक के ऊपर एक सेडिमेंट आता है, तब इस रॉक का निर्माण होता है। तो जब ये चट्टानें झरती हैं, यानी कि जब इनका वेदरिंग होता है तो ऊपर की लेयर्स निकलती है, लेयर वाइज होती है ना, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है वो लेयर वाइज होती है। तो आप इसमें भी देखेंगे तो ये चट्टान लेयर वाइज निकली हुई है। ठीक, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। अच्छा, वो चट्टान अगर नीचे देखे ध्यान से तो वो लेयर वाइज लेयर बनी हुई है ना। और इसमें कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं जो लाल गेरुआ कलर का बना हुआ है, लेकिन परफेक्ट दिख नहीं रहा है कि ये क्या बनाया गया है। इधर पीछे देखें तो पीछे बरगद का, मे भी शायद बरगद का पेड़ है, और इधर जो है बांस के छोटे मोटे पेड़ दिख रहे हैं। और ये जो बांस होता है, मैंने जहाँ तक सुना है कि जंगली भालू के रहने का सबसे परफेक्ट जगह माना जाता है। टाइगर्स हो गए और बाघ जो हो गए और जंगली भालू हो गए, उनके रहने के लिए जो है बहुत परफेक्ट जगह मानी जाती है। तो गुफाएं, बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं इधर हैं, और बहुत और भी बड़ी बड़ी गुफाएं जो है कि दूर हैं। अब एक्चुअली ये जो है पूरा का पूरा जो एरिया आता है वो रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर लगभग 35 से 40 बाघ है। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए, अब क्योंकि रातापानी जो है प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल हो चुका है, तो इस वजह से अदर जगह पर आप जा नहीं सकते, है ना, क्योंकि टाइगर्स का मूवमेंट ज़्यादा रहता है, उनके राह में कोई बाधा ना आए, उनके विचरण में कोई दिक्कत ना आए, है ना। जो जंगली जीव यहाँ पर तेंदुए हो गए, चाहे हिरन हो गए, चाहे नीलगाय हो गए, चाहे चिंकारा हो गए, चाहे आप बात करो कि भालू हो गए, तो उनके मार्ग में कोई दिक्कत ना आए, है ना, उनके हैबिटेट्स के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से जो है रातापानी से इसको थोड़ा सा दूर रखा गया। एक्चुअली ये रातापानी के अंदर में ही आता है, लेकिन ये जो है इस जगह पे जहाँ पर अपन घूम रहे हैं, इन जगह को हटा दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। यहाँ पर लोगों का मूवमेंट हो सकता है, लेकिन आगे पीछे जाएंगे तो उधर कोर एरिया आता है, जिधर किसी का मूवमेंट उतना नहीं हो सकता, क्योंकि टाइगर्स मूवमेंट और अलग अलग जो जीव जंतु हैं उनका मूवमेंट ज़्यादातर होता है। आगे बाकी जो रॉक सेंटर से आगे आपको दिखा, सेंटर नंबर 11, और इस सेंटर नंबर 11 में क्या है कि घुड़सवार और हंटिंग का एक तरीके से, है ना, ग्रुप में हंटिंग का एक तरीके से जो कह सकते हैं कि चित्र बनाया गया यहाँ पर। लेकिन बेसिकली ये ऐसा है कि ये मिट गया, ये दिखेंगे नहीं। अगर आप ध्यान से अगर आप जूम करें तो यहाँ पर ये जो सफ़ेद कलर में ये बनाया गया है, ये बीच वाली जो कलर आपको दिख रही है इसमें, और ये वाली हंटिंग में लाल गेरुआ में ये हंटिंग की यहाँ पर बनी हुई है। ऐसा लग रहा है कि महाराणा प्रताप लेकर के अपने चेतक घोड़े पे बैठे हैं और वो तलवार से भाला अपना फेंक रहे हो, ऐसा। ठीक, और ये बगल में जस्ट साइड में ही घोड़े का चित्र दिख रहा है आपको। ठीक, तो ये जो है एक तरीके से पानी आने की वजह से यहाँ पे क्षरण हो गया, इरोजन हो गया, और बहुत सारी पेंटिंग्स खराब हो गई है। तो मैं एक तरीके से रिक्वेस्ट करूँगा, है ना, जो भारत सरकार है और प्लस साथ में जो मध्य प्रदेश सरकार है, वो जो है इन चीज़ों का क्या है करें कि इसके ऊपर काम करें। बहुत सारे लोग, बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे हैं जो अंदर घुस करके फ़ोटो खिंचा रहे हैं। अपन ने मना भी किया वैसे, लेकिन हाँ कुछ ज़्यादातर हैवी गाइडेंस रहेगी तो अपनी धरोहरों को बचाया जा सके। रॉक सेंटर 12 पे जो शैलाश्रय नंबर 12 है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर हिरन का, नीलगाय का और जो है सो भैंसे का चित्र बना है। अगर ऐसे नॉर्मली देखेंगे जनरली, तो एक बात और आपको बता दूं कि पहले भीमबेटका अगर आए तो अपनी आंखों का इलाज करा करके आए, है ना, क्योंकि अगर किसी की आंखों में कोई दिक्कत है तो फिर वो चीज़ दिखने वाली नहीं है, क्योंकि आप नॉर्मली जनरली ऐसे ढूंढ करके निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं स्टार्टिंग में मुझे भी लगा कि शायद मेरी आंखें कमज़ोर हो गई,
क्योंकि मैं समझ नहीं पाया। ये देखिए इधर पूरी साइड देखेंगे तो आपको कहीं भी रॉक शेल्टर्स मतलब सॉरी पेंटिंग्स नहीं दिखेंगी, लेकिन पेंटिंग्स जो यहाँ पर बनाई गई है वो वाली शायद उधर की खराब हो चुकी है, कुछ कुछ जगहों पर आपको सही दिखेंगी। लेकिन ये देखिए यहाँ पर आपको जो है भैंसा दिखेगा, यहाँ पर एक ह्यूमन है जो कि शायद हंटिंग करने के लिए उसने कुछ हथियार लिए, और उसके जस्ट बगल में जो है नीलगाय दिख रहे हैं। ठीक, भैंसों की पेंटिंग्स और ह्यूमन की पेंटिंग्स ज़्यादा यहाँ पर, और ये साइड में क्योंकि ये जगह थोड़ी कम हाइट पे, तो इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा पेंटिंग्स को बनाया गया। यहाँ पर ठहरने के लिए उतना कोई खास अच्छी जगह नहीं थी, इसलिए ऊपर नहीं दिखेगा आपको। ये जितनी भी पेंटिंग्स है सारी की सारी पेंटिंग्स किनारों के ऊपर बनाई गई है। टाइगर मोमेंट्स यहाँ राता पानी का कोर एरिया किधर है? हाँ, उसका कोर साइड किधर है? वो साइड है, वो तो टाइगर रिजर्व है वो तो। चलगनपुर देखा आपने? हाँ हाँ, उससे टच है। अच्छा, उससे टच। उधर कोर ज़्यादा था। अच्छा, इस चट्टानों की जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ें कहते हैं कि और दूसरे साइड भी है। 600 टोटल है। 450 ऑक्सीजन है। तो वो दूसरी जगह कोर साइड में जिधर टाइगर्स का मूवमेंट ज़्यादा रहता है उधर है, तो उधर प्रोटेक्टेड जाने नहीं देते। नहीं, बस 15 तक अलाउ करते हैं, बाकी और कहीं नहीं जाने देते। उधर कितनी है? वो तो 10 किलोमीटर एरिया में फैली हुई है, 750। पूरा मतलब आदि मानवों का एकदम एक तरीके से पूरा राज्य गढ़ हुआ माना करता जाता था, था। गढ़। मतलब आप अगर ऐसे एक समझे, गांव टाइप का था, जैसे आज हम लोग गांव में रहते हैं वैसे ये इनका उनका गांव हुआ करता था। 10 किलोमीटर में शहर ही बसेगा। 10 किलोमीटर दूर में फैले हाँ हुए। भाई अंकल को भी थोड़ा दिखाओ, इनका भी तो थोड़ा होना चाहिए। अंकल जी थोड़ा सा पूछना है अंकल जी से। मैं आपको बताता हूँ, जो अंकल जी से मेरी बात हुई अभी, तो इनके हिसाब से जो भीमबेटका का एरिया है, यानी कि जो शैलाश्रय देख रहे हैं आप, जो चित्र देख रहे हैं, यहीं तक सीमित नहीं है। ये तो मात्र 15 जो है सो रॉक शेल्टर्स है। एक्चुअली यहाँ पर 600 से भी ज़्यादा है ना, 750 के आसपास में है। और मोस्ट ऑफ द जो रॉक शेल्टर्स हैं वो रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कोर एरिया में है, यानी ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पर ह्यूमन नहीं जा सकते, क्योंकि वो जानवरों के लिए प्रोटेक्टेड एरिया है। उधर टाइगर्स का मूवमेंट ज़्यादा होता है, उधर जो है जंगली जानवर हो गए, भालू हो गए, हिंसक जानवर उधर ज़्यादा है। इस वजह से उस साइड में जाने की अनुमति नहीं है इधर, क्योंकि इधर ज़्यादातर टाइगर्स का मूवमेंट नहीं है, इसलिए इधर परमिशन मिल जाती है ना। और क्योंकि अपने इतिहास को भी जानना ज़रूरी है, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने शायद 15 के आसपास जो है परमिशन दे दी है कि आप यहाँ तक गाँव टाइप घूम का। सकते हैं। क्लियर? नंबर 14 है, और 14 जो है उस साइड है, उसमें है। और उसमें जाने के बाद मैंने एक चीज़ नोट किया कि वहाँ पर जो है सो जो चित्र है उसके मोस्ट ऑफ द मिट चुके हैं, आधे अधूरे टाइप है। लेकिन आपको एक बहुत ही कमाल की चीज़ दिखाता हूँ मैं, जो कि बहुत ज़्यादा हाइट पे है। ये तो आज के समय में तो एक तरीके से कहें कि 10,000 साल पुराना, और करेंट टाइम में अगर जोड़ें, क्योंकि हमारे पास संसाधन ज़्यादा है, लेकिन उस समय संसाधन उनके पास नहीं हुआ करते थे। इतनी हाइट पे वो चित्र बनाया गया है। आप देखिए तो दूर वहाँ पे एक सुअर का वहाँ पर, और उसके जस्ट नीचे कुछ लोग दिख रहे हैं, और उसके दूसरे साइड भी एक सुअर का चित्र बनाया गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हाइट पे, और सपोर्ट कुछ नहीं है। सपोर्ट अगर आप देखें तो मतलब लगभग ऐसा है कि अगर एक बार पैर फिसला तो सीधे सीधे ज़मीन पर आने के चांसेस है, और ये चट्टानों पर गिर करके डेथ भी हो सकती है। तो बहुत ही आज के समय में जो हम स्टंट की बात करते हैं, तो हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत पहले समय से, मतलब बहुत पुराने समय से ही स्टंट करते खून में था, है ना। तो आप देखिए कितनी हाइट पे उन्होंने वो जो है चित्र बनाया है। तो दोस्तों ये लास्ट शेल्टर है, शेल्टर नंबर 15 है, जो कि यहाँ पर जो टोटल 15 शेल्टर्स है उसमें से ये लास्ट है। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि बीच बीच में और सब शेल्टर्स कहाँ मिस हो गए, तो और सारे शेल्टर उस दूसरे साइड में है, वहाँ पर भी अपन चलेंगे, क्योंकि आगे पीछे हो जा रहे शेल्टर्स। तो ये लास्ट है, इसके बाद हम लोग मूव कर करके घूम करके उस साइड दूसरे साइड जाएंगे। इस रॉक शेल्टर 15 की जो सबसे खास बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट शेल्टर है ये। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 2 शेप नज़र आएंगे। पहला शेप तो ये है कि ऊपर जाने के बाद ये मशरूम की तरह है, ठीक, मशरूम की तरह। मशरूम की आकृति कब बनती है? जब न्यूक्लियर टेस्ट होता है, तो खास करके ऐसी आकृति बनती है ऊपर जाने के बाद, मशरूम की तरह, ठीक। और दूसरी बात ये है कि रेगिस्तान में जो छत्रक होते हैं ना, वैसा लग रहा है ये। तो 2 जो शेप मेरे नज़र में आ रहे थे, वैसा मैंने आपको बता दिया। इस शेल्टर की जो सबसे खास बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात, वो देखेंगे तो एक जाइंट जो है सो सुअर बना है, जंगली सुअर वहाँ पे देख रहे हैं आपको, जो कि बहुत ही विशाल काय सुअर बना हुआ है ना, और बहुत ही खतरनाक दिख रहा है वो। और पता नहीं उन लोगों ने कैसे बनाया होगा उस चित्र को, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि ये चट्टानें कई हज़ार साल पुरानी हैं, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स रहे हुए होंगे, जिसके सपोर्ट से उन लोगों ने इस चित्र को बनाया होगा। अब क्योंकि हज़ारों सालों में क्या होता है कि चट्टानों में क्षरण होते रहते हैं, वेदरिंग होती है, इरोजन्स होते हैं, इस वजह से क्या होता है, चट्टानों का क्षय होता है। तो हो सकता है कि वहाँ की चट्टान टूट करके नीचे गिर गई हो। जैसा कि अगर ये सामने वाली बगल की चट्टान को देख रहा हूँ तो बीच से टूटी हुई है,
है ना। ये जो चट्टान है वो सामने से टूटी हुई है, तो मुझे लग रहा है कि ये आगे तक ये चट्टानों का शेप रहा हो और बाद में ये चट्टानें कई हज़ार साल पहले वो टूटी हो और टूटने की वजह से वहाँ का शेप खत्म हो गया। लेकिन वो जो चित्र जो है इस भीमबेटका में सबसे बड़ा चित्र माना जाता है। पूरे भीमबेटका का सबसे बड़ा चित्र जो है वो जाइंट जो जंगली सूअर दिख रहा है वो है, ठीक। और बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है ये। तो अभी हम लोग हैं शेल्टर नंबर 2 पे। अब क्योंकि शुरुआत मैंने 1 नंबर से की थी जो कि जस्ट बगल में है और मेरा ध्यान यहाँ पर नहीं गया था, तो घूम फिर करके हम लोग अब बाहर निकल चुके हैं। जितने भी शेल्टर्स थे सबको दिखा दिया, कितनी इम्पोर्टेंट जगह है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये शामिल है, बहुत महत्वपूर्ण जगह है। और आप अगर ध्यान से देखें तो कितनी विशालकाय चट्टान इधर सिंगल स्टोन पे टिकी हुई है और वहाँ से जस्ट उसका द्वार है। अब जो रह गया था वो शेल्टर नंबर 2 रह गया था, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए दिखा देते हैं। वैसे शेल्टर नंबर 2 के बारे में बता दूँ कि जो शेल्टर नंबर 2 है वो ये है, लेकिन सबसे अगर धुंधला कोई चित्र है तो वो इसी में है। तो यहाँ पर सही तरीके से अगर बात करें तो लगभग 46 चित्र हैं, लेकिन सारे के सारे धुंधले पड़ चुके हैं। इसमें से मोस्ट ऑफ द धुंधले पड़ चुके हैं। इसलिए देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी बैरियर नहीं लगाया गया। यहाँ पर हर जितने भी शेल्टर्स दिख रहे थे सारे शेल्टर्स में बैरियर लगा करके रखा गया था, रोक करके रखा गया था, थोड़ी डिस्टेंस बना करके रखी गई थी कि आप अंदर ना जाए। लेकिन यहाँ पर परमिशन एक तरीके से है। इसमें बहुत सारे चित्र आपको दिख रहे होंगे, बहुत सारे हैं, लेकिन वो एक्चुअली धुंधले पड़ गए हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे। इधर ऊपर देखेंगे ध्यान से, तो इधर आओ बाबू पीछे आ जाओ। इसमें ध्यान से देखें तो ये घोड़े का चित्र है जो कि दिख रहा है। इसको छूना मना है, वैसे छू नहीं सकते अपन। और इसमें ऊपर भी बहुत सारे चित्र हैं, लेकिन वो धुंधले पड़ गए। ये ऊपर में चित्र हैं बहुत सारे, लेकिन सारे के सारे धुंधले पड़ चुके हैं, ठीक है। तो ये क्लाइमेटिकल कंडीशंस है, धीरे धीरे कर करके चीज़ें खत्म हो जाएंगी, लेकिन जितना बचा सकते हैं अपन उतना बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बस यही है भीमबेटका का जो अंदर का एरिया था, 15 सेक्टर्स थे, वो सारे के सारे हम लोग देख चुके हैं। ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन मंदिर है, उसको चल करके अपन देखते हैं, उसके बाद यहाँ से सफ़र खत्म करते हैं। दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं देखने के बाद मतलब लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पे आएंगे तो यहाँ पर दुर्गा माता का एक बहुत ही बेहतरीन मंदिर है, जहाँ पर कि चल करके सोचे कि थोड़ा दर्शन कर लेते हैं। आइए आप लोगों को भी दिखाते हैं। बहुत ही बेहतरीन जगह है और ये गुफाओं के अंदर यहाँ का जो पानी है वो बहुत ही बेहतरीन है, स्वादिष्ट है कह सकते हो आप। पीने के बाद मतलब चलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका। अपना ब्लॉग लगभग जितना चीज़ दिखाना था वैसे मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने नोट की है वैसे वो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ जब भी कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने जाए, जैसा कि मैंने नोट किया, इससे पहले मैं सांची भी गया हूँ, भीमबेटका भी कम से कम ये कई बार दोस्तों के साथ तो कई बार आ चुका हूँ मैं, 5वीं 6वीं बार है ये मेरा वैसे। लेकिन जो चीज़ मैंने नोट की है, लोग अपनी यहाँ उतनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट को प्रायोरिटी नहीं देते, है ना। वो घुस कर के फ़ोटो खिंचाएंगे, जिन चीज़ों को बोला जाएगा कि छूना नहीं है उन चीज़ों को छुएंगे। ये पेंटिंग इतनी सेंसिटिव है कि अगर इसको अपन छूते हैं, इनको हाथ से टच करते हैं, वहाँ पर जा करके फ़ोटो खिंचाते हैं, हाथ से छू करके कोशिश करते हैं, तो फिर दिक्कत महसूस होती है, ठीक है। क्योंकि वो उनका क्षरण हो सकता है। आगे आने वाली जो जनरेशन है, आप तो देख लेंगे, लेकिन आपकी आने वाली जो जनरेशन है शायद वो उन पेंटिंग्स को ना दिख पाए, है ना। तो जब भी आप किसी, बस एक तरीके से मेरा एक सजेशन है ना, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या करोगे, लेकिन एक तरीके से बस ये मेरा सजेशन है कि जब भी किसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट या फिर किसी राष्ट्रीय महत्व की चीज़ के पास में जाएं तो थोड़ा एक दूरी बना करके रखें, है ना। अगर जहाँ पर कैमरा अलाउ ना हो वहाँ पर कैमरे जो है सो फ़ोटो ना खींचे वहाँ पर, है ना। किसी चीज़ को टच हाथ लगा करके ना छुए उन चीज़ों को, है ना। थोड़ी दूरी बना करके रहे। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हो उनको फॉलो करें, है ना। जैसे कि आज ही मैंने एक जन को बोला कि भाई आप जो है थोड़ा सा दूरी बना करके फ़ोटो खिंचाए, तो वो अंदर जो बाड़ा बना हुआ था उस बाड़े के अंदर जा करके फ़ोटो खिंचा रहे थे। ऐसे ही सांची स्तूप के पास हुआ, सांची स्तूप पे जा करके लोग ऊपर चढ़ करके फ़ोटो खिंचा रहे थे। तो इससे क्या होगा कि जो नेशनल इंपॉर्टेंस की जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। क्लियर। तो बस इतना ही था, बस इतना ही बताना चाह रहा था। वैसे ये मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक है। अगर कोई भी व्यक्ति जो मध्य प्रदेश को एक्सप्लोर करना चाहता हो वो मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ घूम सकता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे ये भीमबेटका है, विंध्याचल पहाड़ी के ऊपर ये बसा हुआ है ना। जो आदिमानव लोग रहते थे उन्होंने इसी जगह को चुना था। और विंध्याचल पहाड़ी को अगर आप देखेंगे, ये पर्वत है, वैसे विंध्याचल पर्वत है, और ये पर्वत की चेन है जो गुजरात से लेकर के बिहार के रोहतास ज़िले तक जाती है। और इस पर्वत के लगभग 20 किलोमीटर दूर जाएंगे तो नर्मदा नदी बहती है, और नर्मदा के ठीक नीचे सतपुड़ा पर्वत है। तो नर्मदा नदी वैसे सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल के बीच से ही होकर के गुजरती है, ठीक।
अगर आप लोग कोई भी जन जो कि मध्य प्रदेश को एक्सप्लोर करना चाहता हो तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट जगह हैं, उन जगहों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट 3 है। एक तो हो गया भीमबेटका, उसके अलावा सांची रायसेन में है, खजुराहो जो है वो छतरपुर में पड़ता है। अगर धार्मिक जगह जाना हो तो आपको महेश्वर हो गया, ओंकारेश्वर हो गया, उज्जैन हो गया, शिप्रा नदी के किनारे जहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है। उसके साथ साथ अमरकंटक बहुत ही बेहतरीन जगह है, मांडू के किले हो गए, ग्वालियर के किले हो गए, क्लियर। उसके साथ साथ अगर आपको और घूमना है तो यहीं पास में ही लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर सलकनपुर पड़ता है, वो भी बहुत बेहतरीन जगह है। और एमपी में अगर और जगह जाना हो तो चंदेरी हो गया, चंदेरी के किले हो गए, महेश्वर का किला हो गया, महेश्वर की साड़ियाँ बहुत फेमस भी होती है, ठीक। और बस यही है, बहुत सारी और भी जगह हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह है रायसेन का किला हो गया, है ना, ये सारी की सारी जगहें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है। अगर डैम घूमना हो तो इंदिरा सागर डैम हो गया, बरगी डैम हो गया, ओंकारेश्वर डैम हो गया, है ना। और नेशनल पार्क बहुत सारे यहाँ पर है, कान्हा किसली हो गया, सतपुड़ा नेशनल पार्क हो गया। उसके साथ साथ ये खुद हम लोग रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है ना। पेंच हो गया, पन्ना नेशनल पार्क हो गया, बहुत सारी। मध्य प्रदेश एक्सप्लोरेशन की वजह से, अगर एक्सप्लोर करना चाहते हो, घूमना चाहते हो और जंगल का मज़ा लेना चाहते हो तो मध्य प्रदेश बहुत परफेक्ट जगह है, क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जंगल जो वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, ठीक। यहाँ दूर दूर तक आप जो देख रहे हैं इसमें आपको केवल साल के वृक्ष और सागौन ज़्यादातर दिखेंगे। उसके साथ साथ तेंदुपत्ता हो गया, इमली हो गया, दुनिया भर के जितने भी महत्वपूर्ण पेड़ पौधे पाए जाते हैं सब इस जंगल में मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे रहने वाले जो लोग होते हैं वन उत्पाद का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। बस इतनी ही बात कहते हुए अपनी बातों को मैं विराम देता हूँ। हो सकता है कि ब्लॉग बहुत लंबा हो गया हो, लेकिन आप लोगों को बहुत सारी जानकारी यहाँ से मिली होंगी, है ना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।